कंसोलिडेशन देखते हैं और नेगेटिव डाइवर्जन देखते हैं और देखते हैं कि सेलिंग कहाँ कहाँ से आ सकती है और पॉजिटिव डाइवर्जन कहाँ कहाँ बन सकता है। यानी कि मैं एक ही बात करूंगा नेगेटिव डाइवर्जन की, यानी कि नेगेटिव हम कहाँ करना है। अगर मार्केट जो पॉजिटिव है तो अगर यहाँ कितने ऊपर तक जा सकता है कि नेगेटिव डाइवर्जन बने और सेलिंग यहाँ तक, यानी कि अगर मार्केट में ये कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, ये आया, फिर ऊपर गया, यानी कि यहाँ से पर तो ऐसे है लोगों का और मतलब ट्रेडर का, और यहाँ पे देखो पॉजिटिव है। अगर मार्केट देखेंगे फिर ऊपर गए, अब देखो यहाँ पे लोगों ने सेलिंग की, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, अगर रुके होंगे तो मार्केट को ऐसे अलर्ट किया होगा, मार्केट ऊपर गया, कितने ऊपर तक जा सकता है कि मार्केट में एक नेगेटिव डाइवर्जन बने। मतलब मार्केट ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट कितने ऊपर जा सकता है कि यहाँ से मुझे लगे कि ये इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे कैसे पता होगा कि ये इसका टॉप लग गया, यानी कि मुझे यहाँ कैसे लगेगा कि यही टॉप है मार्केट। मुझे यही समझना है कि यहाँ से मार्केट नेगेटिव होगा या फिर वहां से रिवर्सल फिर दोबारा ऊपर आएगा। तो मुझे ये चीज समझना है, यानी कि आप जो चाह रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट ने क्या हो कि आपसे जबरदस्ती आपसे बाइंग करे, जो मार्केट गैप ओपन हुआ, आपसे क्या करा, मार्केट ने जबरदस्ती आपसे बाइंग करा, ये मार्केट जो है ऊपर की ओर चला और मार्केट नीचे आ गया, यानी कि ऐसे लेट करने आ गया। तो आपको ऐसा कोई ट्रेड मिले कि आपका मार्केट जो है 3% का रिटर्न दे, 1:3 से रिटर्न दे, या फिर 1:4 से रिटर्न दे, तो आपको ये चीज समझना है। तो मार्केट में देखेंगे मार्केट देखेंगे, देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिव कंट्रोल हुआ, मार्केट इसके ऊपर निकला, ये देखेंगे ये इस तरह की बाइंग आई। चलिए एक मिनट, जी देखेंगे, एक मिनट, वीडियो लंबा होगा लेकिन समझने के लिए बहुत आसानी होगी। ये देखिए मार्केट ये ऊपर गया, इसके लिए सपोर्ट लिया, मार्केट देखो यहाँ ऊपर गया, फिर एक रीटेस्ट हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर देखेंगे अब मार्केट गैप ओपन। अब आपसे क्या मार्केट के कह रहे कि आप बाइंग करो, क्योंकि आपसे जबरदस्ती बाइंग करवा रहा है और बाइंग करवाने से आपको देखूंगा यहाँ से ऐसे रेट करा दिए, सॉरी, ये देखेंगे ये मार्केट ऊपर गया और देख, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे देख, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो इस तरीके से मार्केट रिवर्स हुआ है, यानी गैप अप के बाद मार्केट में की जरूरी है कि ये देखो मैं बता देता हूँ, ये देखो मार्केट ने ये किया, इस तरीके से मार्केट ऊपर गैप अप के साथ मार्केट ओपन हुआ, कम से कम इस गैप अप के बाद जो मार्केट यहाँ से जो गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटे कम से कम कंसोलिडेट तो करें, 1 से 2 घंटे कंसोलिडेट करो और रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर निकले, तब तो हम बाइंग करें। लेकिन अगर अगर मार्केट जो है मार्केट चलो गैप अप ओपन होके मार्केट अगर ऊपर ही नहीं कर रहा हो तो कंसोलिडेट करके नीचे भी आ रहा है, तो इसका हेसल यहाँ से ओपन हो वहीं आके क्लोज कर रहा है। तो मतलब क्या है कि अगर मार्केट ने आपने बहुत जल्दी किया और मार्केट गैप ओपन होके आपने तुरंत ये फॉर्मो में आके इसको जल्दी बाय करें, यानी मार्केट कह रहा है बाय करो, लेकिन मार्केट की सुन क्यों रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वो करें ना, आप जो चाह रहे हैं वो करें, मार्केट जो चाह रहा है वो ठीक है। मार्केट को पता है कि क्योंकि हमें तो ये प्रीवियस पूरा पता है कि मार्केट जो है बुलिश है, यहाँ पर जहां तक बुलिश था उसने यहाँ पर कंसोलिडेट किया, डोजी बना के मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर डोजी बना के नीचे आ गया मार्केट। सीधी सी बात जी है, मैं आपको बता देता हूँ मार्केट का बिहेवियर ये है कि मार्केट तो इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे बाइंग आई, थोड़ा सा रीटेस्ट करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा इतनी तेजी से नहीं, सही नहीं आ रहा, एक मिनट, रीटेस्ट हुआ फिर ऊपर जाएगा, तो ये तो एक जी कंसोलिडेट, अब मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे जाएगा, जी ऊपर आया फिर रिटेस्ट किया फिर ऊपर गए, फिर नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। अब जहाँ पे देखेंगे ये क्या है, सपोर्ट, इसने सपोर्ट बना दिया, अब मार्केट यहाँ पे जाके 3-4 मिनट कंसोलिडेट करे, यहाँ पे देखेंगे 3-4 मिनट जाके कंसोलिडेट करें, ये देखेंगे ये इस तरीके का, तो 3-4 मिनट जाके यहाँ पे कंसोलिडेट करें, वो बाद में जाके एक बड़ी रेड कैंडल बना दी, यानी कि जिसे बोलते हैं इंगल्फ कर लेना, यानी कि ढक लेना, इंगल्फ करना यानी ढक लेना। यहाँ पे इंगल्फ किया मार्केट ने, यहाँ पे एक कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई, जिसे बोलते हैं बेरिश इंगल्फ, इंगल्फ किया है इसने, यानी कि 4 से 5 कैंडल, यानी कि एक कैंडल
दो कैंडल, तीन कैंडल के बाद अगर इंगल्फ बनती है तो नेगेटिव डाइवर्जन है। अगर एक से मैं बोलता हूँ एक कैंडल से तो नेगेटिव मानेंगे नहीं, कम से कम 3 कैंडल और कम से कम 6 से 7 कैंडल होने चाहिए नेगेटिव, तब जो इंगल्फ करेगा तो मार्केट क्या होगा, नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है। तो मैं ये बात बताऊंगा कि मार्केट ने यहाँ पे करा और इस तरीके से मार्केट ने डोजी कैंडल बना के नीचे इंगल्फ किया बड़ी कैंडल से, तो हमें तभी नेगेटिव तो नहीं मानेंगे। लेकिन इसके बाद दूसरी जो कैंडल बनेगी अग्रेसिव सेलिंग होगी तो इसे नेगेटिव ही मानेंगे, क्योंकि जो सेलिंग होती है बहुत तेजी से अग्रेसिव होती है, बड़ी बड़ी कैंडल बना के आती है, एक कैंडल फिर 2 कैंडल फिर 3 कैंडल, इस तरह की कैंडल बनाती है। 3 से कैंडल बनाए फिर डोजी बनाए तो फिर नीचे इसको ब्रेक करेगा फिर सेलिंग आती है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो मार्केट में आपको कभी भी जल्दीबाजी करोगे, मार्केट में यहाँ से जहाँ सोचोगे कि मैं यहाँ पे सेलिंग कर दूं, मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगा, आपको ऐसे तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ऐसे तुरंत हिट हुआ। अगर आप कंसोलिडेट करने के बाद अगर बेरिस कोई इस्लामी बेरिस इंगल बनती है, जिसे बोलते हैं इंगल्फ किया है, जैसे पूरी कैंडल को ढक लिया, 4 से 5 कैंडल को ढक लिया, तो यहाँ पे तुरंत ही एग्रेसिव सेलिंग आई। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये मार्केट देखेंगे, ये देखिए मार्केट देखेंगे यहाँ पे बाइंग आई, ये रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट में यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, मार्केट फिर ऊपर गया। देखेंगे आपने यहाँ पे बाइंग तो किया, अब आप बताइए, आप जहाँ पे बाइंग किया आपने गैप अप के बाद आपने बाइंग किया, लेकिन उसने ऐसे ही हिट नहीं किया। आपने ऊपर लगा ऐसे हिट नहीं किया, आपने यहाँ का ऐसे हिट कर लिया। जिसने लिया था तो वो तो निकल गया, जिसकी बाइंग थी वो यहाँ निकल गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे गैप अप के बाद देखेंगे, आपने कभी भी देखेंगे तो इसके ऊपर गया ही नहीं है। तो देखेंगे ये मार्केट नीचे आ गया, इसका सपोर्ट लिया, मार्केट फिर ऊपर गया, फिर एक रिटेस्ट लिया। ये देखिए इसका रिटेस्ट लेकर फिर मार्केट ऊपर गया। अब आप ये देखेंगे, इसको देखिए, ये देखिए ये छोटी छोटी कैंडल बना के ला रहा है, 1 2 3, फिर इसने बेरिस इंगल्फ कैंडल बनी और अग्रेसिव देखेंगे बाय, ये देखेंगे इसमें देखेंगे बड़ी बड़ी कैंडल बना के बाय सेलिंग आ रही है। ये मार्केट का क्या है, बिहेवियर है। कैसा बिहेवियर है कि मार्केट तो आपको दिख रहा है कि मार्केट बुलिश है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये मार्केट हाँ बुलिश, ठीक है आपकी बात समझ रहा हूँ, आप भी समझ रहे हैं बुलिश है। लेकिन अगर जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनको बिगिनर है, उनके लिए तो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ये रीटेस्ट हुआ, पहला सपोर्ट तो ये है, दूसरा सपोर्ट ये। अब देखो मार्केट ने जैसे ही इंगल्फ किया, मार्केट ने ये छोटी छोटी कैंडल बना के लाए, ये देखिए बड़ा कर देता हूँ, ये छोटी छोटी कैंडल बना के लाए। देखो ये कैंडल, ये डोजी कैंडल, फिर डोजी कैंडल, फिर ये बेरिस इंगल्फ, ये देखेंगे ये सेलिंग, ये सेलिंग। फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर एक बड़ी कैंडल बना के 1 2 3 4 5 6 7 आई 7 कैंडल। मैंने बोला 3 से 7 कैंडल तक ही मार्केट जो है वो नेगेटिव डाइवर्जन बनाता। देखो तुरंत नीचे। अब एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में कभी भी सेलिंग जो होगी, मान के चलो मैंने यहाँ से दिया बायर है, मार्केट एकदम इतनी ऊपर से बाय हो, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग होगी। मार्केट ने यहाँ हुआ, फिर मार्केट फिर ऊपर इधर गया, आपने सोचा कि यहाँ पे सेलिंग कर ले, नहीं, जब तक आपको कंफर्म ना हो तब तक आप सेलिंग मत कीजिए। जैसे ऊपर हुआ फिर ऊपर गए, फिर टेस्ट हुआ, फिर ऊपर गए मार्केट, फिर जी तो मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट करें और एक बेरिश इंगल की कैंडल बना दें। इसका एसएल लीजिए, इसका एसएल लेकर रिस्क तो है कि अगर मार्केट ऊपर निकल जाए, रिस्क तो है। और नीचे एक और कैंडल बनेगी 3, तो आपका एसएल जहाँ, एसएल फिर जहाँ, फिर एसएल जहाँ। आपके लिए तो सेलिंग बहुत अच्छी चीज है, अगर आप सेलिंग करेंगे तो सेलिंग में तो बहुत पैसा बनता है। लेकिन अब देखेंगे, ये देखो, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव, अगले दिन जो मार्केट ओपन हुआ वो गैप डाउन ओपन हुआ, इसका हाई देखिए, फिर देखिए ये ऊपर गया, रिटेस्ट किया, नीचे देखेंगे इतनी बड़ी कैंडल डोजी बना के 1 2 3 और देखेंगे 4 और नीचे बना। आप इसे लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए, खुद ही का प्रैक्टिकल करिए। मैं बैक टेस्टिंग की बिल्कुल नहीं कहता, बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग मैंने बहुत की है, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, क्योंकि लाइव मार्केट में जब तक आपका खुद का पैसा नहीं लगेगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। पैसा लगाना जरूरी है, क्योंकि चाहे एक लॉट से काम करो, चाहे एक शेयर से काम करिए, चाहे किसी भी कंपनी में जाइए और किसी कंपनी का एक शेयर ले लीजिए, बस एक शेयर से काम कीजिए। थोड़े दिन के ब्रोकरेज जरूर होगा, लॉस जरूर होगा ब्रोकरेज का, लेकिन सीखने में आपको लंबे समय तक बहुत काम है, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया है। मैंने ये नहीं कि बैक टेस्टिंग की, बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होता। तक लाइव मार्केट में खुद का पैसा नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक और चीज बता देता हूँ। देखिए आपने कहा कि मार्केट में ऐसे मान लीजिए, मैंने ये देखिए 100
रुपये से शेयर था, मार्केट ऊपर गया, 105 रुपये आया, मार्केट ने टेस्ट किया, 103 रुपये उसने सपोर्ट लिया, फिर 107 रुपये गया। अब देखो यहाँ पे लोग थे, यहाँ पे भी लोग थे, और यहाँ पे देखेंगे 107 से 110 रुपये गया, 110 से 107 रुपये का इसने सपोर्ट लिया जी, 110 रुपये। मार्केट फिर गया 114 रुपये। अब कितना परसेंट का रिटर्न होगा? 14% का। मार्केट फिर आया 112 रुपये का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट 118 रुपये। अब मार्केट में क्या होगा ऐसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अब इस कंडीशन में मार्केट में जब तक दो कंबाइंड लो ब्रेक नहीं होंगे, तब तक तो सेलिंग होगी नहीं, क्योंकि ये कम से कम 18% का रिटर्न है। 18% रिटर्न जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा, जो लोग फोमो में थे बाइंग करने के लिए कि मुझे यहाँ मिल जाए, जहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, जहाँ मिल जाए, तो लोग बाइंग करेंगे, तुरंत बाइंग करके ऊपर जाएंगे। ये कंसोलिडेटर समझना है कि ये किस तरह का है, तो इसके लिए कमेंट कीजिए और ये अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं यहाँ इस तरीके से कंबाइन कर रहा हूँ निफ्टी में, या बैंक निफ्टी में, या बैंक इंडेक्स में, तो इस तरीके की अगर कोई बेरिश सिंगल बनती है, इस तरीके की बेरिश सिंगल दोबारा बनती है, तो आप इसी को ऐसे लगा के ट्रेड कीजिए। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया कि अगर आपको जहाँ समझना है, अगर इसके लिए आपको EMA 9 को समझना है, तो आप कमेंट कीजिए EMA 9 कैसे काम करता है। ये 2 मिनट के टाइम फ्रेम में काम कर 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता है जी 9 EMA, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। आप इसके लिए कमेंट कीजिए। तो अभी आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव डाइवर्जन, पॉजिटिव डाइवर्जन के लिए अगर आप वीडियो चाहती हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिए, पॉजिटिव डाइवर्जन की वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप जो देखिए कि अभी जो निफ्टी का जो प्लान है, निफ्टी देखेंगे अभी करेंट मार्केट में, मार्केट देखेंगे तो गैप ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गए, कंसोलिडेट किया, मार्केट ने पूरे दिन कंसोलिडेट किया, फिर अगले दिन मार्केट देखो नेगेटिव ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया। ये कैंडल जो है सेटलमेंट कैंडल है, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, देखेंगे आप उसने कहीं भी ये जहां यहीं से ओपन हुआ नीचे आया और रीटेस्ट किया, नीचे आ गया। अब देखो ये इस तरीके कंसोलिडेट करके मार्केट जो कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब कि कहने का मतलब ये कि मार्केट अभी देखो इस जोन में ही फंसा हुआ है, ये वाला जोन है। अगर मार्केट इस जोन में देखेंगे, मार्केट में अगले दिन क्या होता है, इसकी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो इंट्राडे की अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये इस तरीके की ये कंसोलिडेशन है, ये पूरा जिस तरीके का मार्केट है, अगर आप ये देखेंगे तो इस तरीके का मार्केट कल कैसा ओपन होगा उसकी ये अलग बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो फोकस है वो नेगेटिव कंसल्टेशन का है। तो अभी नेगेटिव कंसल्टेशन मैंने आपको बता दिया, चलो इसको समझ लिया। इसके लिए आप चलते हैं ये वाला, ये देखेंगे मार्केट ने बुलिश के टेरिटरी में, देखेंगे मार्केट बुलिश है, पूरा बुलिश होकर मार्केट कंसोलिडेशन दे, मार्केट ऊपर गए। अब देखो इसी का रेटेस्ट किया, मार्केट नीचे आया। तो ध्यान रखना आपको कुछ नहीं, 1 2 3 4 चार चीजें आपको सीखना है। अगर वो 4 चीज मैं आपको सिखा देता हूँ तो 100% तो प्रॉफिट की गारंटी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं 70% आपसे कह रहा हूँ प्रॉफिटेबल। 100% में कुछ भी नहीं कह सकता मैं, 70% दे रहा हूँ। 30% अपनी गलती को स्वीकार कीजिए, 30% आप मार्केट से पैसा देने के लिए तैयार रहिए और 70% आप मार्केट से पैसा लेने के लिए तैयार बैठिए। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मार्केट देखेंगे गैप ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, इसका सपोर्ट लेकर मार्केट के ऊपर देखो, इसके रिटेस्ट किया तो इसका देखो रेजिस्टेंस फेस किया, देखो इसी रेजिस्टेंस से को फेस करके मार्केट ऊपर कंसोलिडेट करके मार्केट ऊपर गया, फिर गैप डाउन। क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मार्केट इसी तरह बाइंग जबरदस्ती लाई गई है। लाई क्यों गई है? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे पहले से ऑप्शन चेंज है, जो देखेंगे 12 जून को, 12 जून के हैं, अच्छा हाँ 12 जून 26 को मार्केट देखेंगे। 12 जून के बाद 13 जून को जो मार्केट ओपन में देखेंगे कंसोलिडेशन में देखेंगे जी कम, देखो छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर नीचे आए। तो अब बैक टेस्टिंग करने से कोई मतलब नहीं, आप मार्केट को समझिए और देखिए कि मार्केट में जब तक जो आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए कि अगर 30 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पहले 30 मिनट का टाइम फ्रेम पूरा कीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए, देखिए रिटेस्ट हो रहा है, इसको इंगल्फ कर रहा है, देखेंगे इंगल्फ किया है इसने, पूरा इंगल्फ किया है, ये देखेंगे जी इंगल्फ किया है, इंगल्फ किया, मार्केट नीचे आया, मार्केट देखो धीरे धीरे नीचे आया, ये 3 कैंडल बना के नीचे आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट देखो फिर नीचे आया, फिर गैप ओपन हुआ, मार्केट गैप ओपन होने के बाद देखेंगे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पिछली रेजिस्टेंस तो ये है, यहाँ पे नीचे देखेंगे कंसोलिडेट। मतलब मार्केट ने आपको दिया कुछ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे अच्छा दिया, मार्केट ऊपर निकला, फिर देखेंगे नीचे आया, देखेंगे इस तरीके की मार्केट ऊपर बना के जा रहा है। ये देखेंगे पहले सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट। अब ध्यान से देखेंगे, देखेंगे एक ही बार में सारे ऐसे वेट कर दिए, गैप डाउन करा, तो आपको इसको समझना है तो आप
खुद ही देखिए और लाइव मार्केट में ट्रेड कीजिए। तक आप लाइव मार्केट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं होगा। चलिए, अगर आपको ये सारी वीडियो मैंने आपको बताई कि 9 मूविंग एवरेज और क्या बोलते हैं इंट्राडे के लिए अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्दी, और आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी इंट्राडे के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।